पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्ययन देखा था। अब इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्ययन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से जुड़ी कुछ सीखें ये रही। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि उसे मन की कमजोरी के आगे झुकना नहीं चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने गुरुओं पर बाण नहीं चला सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, धर्म, कर्म और इंद्रियों के बारे में बताया। गीता के इस अध्याय में कहा गया है कि आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। गीता से जुड़ी कुछ और बातें। गीता का ज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी पाने में मदद करता है। गीता के वचन सफलता पाने और नकारात्मकता को दूर रखने में मदद करते हैं। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को खुद का आकलन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। गीता के 18वें अध्याय में गीता के सभी उपदेशों का सार है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महत्व इस प्रकार है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह अपने बड़ों और शिक्षकों को मारने में असमर्थ है। वह युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से आध्यात्मिक गुरु बनने और कर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की रिक्वेस्ट करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि उसे मन की कमजोरी के आगे न झुकना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, धर्म, कर्म और इंद्रियों पर ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि समुद्र उसमें मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता। उसी तरह ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के बाद भी शांत रहता है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब परमपिता परमेश्वर अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े त्याग देता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझाते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाती है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वे और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाना शुरू करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों को उनके फलों की आसक्ति के बिना करे। बिना किसी फल की इच्छा के काम करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि योग कहते हैं। वे आगे सलाह देते हैं कि काम से मिलने वाले फल की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के इरादे से काम करने से बंधन बनाने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्मों में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है जो दिव्य चेतना में स्थित है। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे पारलौकिकता प्राप्त व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। वे मन के क्लेशों की प्रगति के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है। तो ये सब भागवत गीता के दूसरे अध्ययन में बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और भागवत गीता के पूरे 18 अध्याय देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी गई है, उसमें जाकर देख सकते हो। मिलते हैं भागवत गीता के तीसरे अध्ययन में।